कुछ लोगों को ना ओवर स्मार्ट बनने की आदत होती है। अब एक बंदा जो एक चीज़ को मुसलसल 6 महीने से पढ़ रहा है, उसको साल से पढ़ रहा है, उसको 2 सालों से डेली वो पढ़ता है, उसकी छोटी छोटी मूवमेंट, उसके छोटे छोटे इंडिकेटर्स उसके सामने होते हैं। कब कौन सी कंपनी की तरफ आ रही है, कौन सी कंपनी जा रही है, टीम्स के अंदर क्या इश्यू चल रहे हैं, इंटरनेशनली उसको किस एंगल से देखा जा रहा है और वो डिलीवर क्या कर रही है, उसके साथ चलने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, सब अगर एक आदमी को पता है और वो साथ ये प्रेडिक्ट भी कर रहा है कि यार ऐसा हो सकता है, फिर मुझे समझ नहीं आती उसकी बात मानने में क्या मसला है। फिर भी कुछ लोग अपनी ही जिद लगाते हैं। मैंने जब स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि कुछ दिन वेट करो, 8 बिलियन से 9 बिलियन, 9 बिलियन से जब 10 बिलियन इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगी ना, सिनेरियो एकदम से चेंज मिलेगा। सिचुएशन जो आपको नजर आ रही है वैसी नहीं है, सिचुएशन तो अब बनेगी। और वैसा ही कुछ हुआ। इस वक्त देखो, हम डे में देखें तो डे के लिहाज से हर कोई कॉइन नीचे जा रहा है, सारे कॉइन नीचे हैं। कोई बड़ा कॉइन इस वक्त पॉजिटिव में नहीं है। आपका बिटकॉइन, पीएनबी, इथीरियम, सोलाना, एक्सआरपी, नथिंग, सारे नीचे जा रहे हैं। इवन कि आप डे का चार्ट देखें, आप वीक का चार्ट देखें, आप मंथ का चार्ट देखें, कम से कम जो टॉप के कॉइन हैं वो तो हमारी लिस्ट में आने वाले नहीं है। बाकी की बात कर लें, बाकी छोटे मोटे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। अब जो मैं बात करता था, मैं कहता था देखो यार, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, ये इसकी तबाही मचा देगी। इसको लोग माइनर जानते थे। अब जरा चार्ट पे आके देखना होने क्या वाला है। पाई कॉइन के सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव कैसे हो रहे हैं। अब इस वक्त मेरे पास जो कल अनलॉक होगी वो होगी 14 मिलियन। उसके साथ जो 3 दिन है वो 4-5 मिलियन होगी। अब 3-4 दिनों के मिलाओ 20 मिलियन तो ये भी हो जाती है। लेकिन उसके फौरन बाद फिर 14 मिलियन है। अब सोचो, इतना बड़ा जो यहाँ पे सेटबैक हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ये क्या करेगी। अब जब मैंने सुबह इस पे देखा तो इसकी सर्कुलर सप्लाई 10.02 मिलियन थी, आज 10.03 मिलियन है। बिग डिफरेंस। डेली बेसिस पे 10-15 मिलियन का डिफरेंस छोटा नहीं होता। आप खुद कैलकुलेट करो, ये देखो 14 मिलियन, 2.5 मिलियन, 14 मिलियन के जो पाई कॉइन है उनकी वैल्यू 2.5 मिलियन डॉलर बनती है। अब 2.5 मिलियन डॉलर को इन्वेस्ट करे तो ये लेवल होगा ना। अदरवाइज एक चीज मार्केट में आई है, नहीं सेल हुई, इट्स ओके, फिर आई जाती है, फिर आई जाती है, फिर आई जाती है, तो सोचो उसका रोल नहीं होगा तो क्या होगा। मंडी में अब सब्जी की मिसाल ले लो, पिछले दिनों आलू, मटर, प्याज, वटएवर बहुत सारी सब्जियां मार्केट में आई, आती गई। बेचारा किसान मजदूरी पूरी नहीं कर सकता था, उसने खत्म कर दिया। अब यहां पे आपका पाई कॉइन पिछला सेल होता नहीं है, पिछला मार्केट में पड़ा है। अब यहां पे देखो क्या हाल हो चुका है। तो ऐसे में सारे साइन नेगेटिव होने का मतलब ये है, एक तो इनसे सर्कुलेटिंग सप्लाई मैनेज नहीं हो रही, दूसरा कोई ऐसी बिग अपडेट नहीं आ रही जो पाई को बदल सकती है, जो ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकती है, जो मरी हुई ऑडियंस को जिंदा कर सकती है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इवन कि अब देखो, मैं भी आपको कुछ अलग सा दिखाने वाला हूं चार्ट में। ये देखो, सीधा इतना बड़ा चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो पाई से मैनेज नहीं हुआ, जो पाई के लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो क्रिप्टो में तो कुछ भी हो सकता है। क्रिप्टो में कोई बंदा ये कहे कि मेरी प्रेडिक्शन सही होगी, गलत बात। मैं कहता हूं ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता होगा, हो सकता है। दुनिया का कोई सतोशी नाकामोटो भी आ जाए ना, वो भी बिटकॉइन के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। हल्की फुल्की अपडेशन जरूर दे सकता है, माइनर सा चेंज जरूर दे सकता है, लेकिन बड़ा जो यहाँ पे कुछ सेटबैक है वो भी नहीं तय कर सकता। अब इनके लिए बड़ी क्या थी कि हम सेकंड माइग्रेशन कर रहे हैं, रेफरल का बोनस दे रहे हैं। लेकिन अब पाई ये कहता है कि हम नए सर्वर भी ला रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो लोग यहाँ पे आएँ
स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाएं, बड़े लेवल का यूज़ केस हो, बड़ा इकोसिस्टम हो और मज़ा आ जाए हर उस शख्स को जो हमारे साथ काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? पायनियर्स। अब ये लोगों को वैल्यू देते हैं पैसे की शक्ल में। आम पायनियर भी यही समझता है कि अगर प्राइस ऊपर जाती है तो पैसा बढ़ेगा। ना 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 ना, आपका फोकस होना चाहिए वैल्यू पे। अगर पाईकॉइन वैल्यू क्रिएट कर सकता है, प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अगर पाईकॉइन अपनी अहमियत बना सकता है, प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अगर पाईकॉइन ने ना वैल्यू बनाई ना अहमियत बनाई, प्राइस बढ़ेगी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, हम बनाएंगे। हमारे साथ क्या होता है, अगर पाईकॉइन ने थोड़ी सी मूवमेंट कर ली, अब इसके मूवमेंट करने की देर है, धड़म से हम उसके सर के ऊपर डंडा मारते हैं, तू कितने चल रहा है, चल थले। अब देखो, हमारे पास 13 मार्च को पाई गया था 0.29 पे, दबा के बेचा हमने, दबा के। पहले जो हमने 0.13 पे खरीदा हुआ था वो तो रहने दिया, फिर हमने दबा के बेचा। कोई फर्क नहीं भाई, कख नहीं होता। बेच बेच के हमने पाई का बेड़ा गर्क कर दिया। ये नहीं देखने की कोशिश की कि होगा क्या। अब देखो, अभी तो हमारे पास 10 मिलियन की है ना यहाँ सप्लाई, जब ये 11 की होगी तो क्या होगा? 11 की होने में टाइम नहीं लगेगा, ये देख लो खुद ही। डेली बेसिस पे 7 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं एवरेज। 7 × 21 200 मिलियन ही हो गए। 5 महीने में एवरेज कर लो तो भैया 1 बिलियन हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखते हैं। हमारे पास ये जनाब अली अप्रैल में 225 सबसे बड़ी अनलॉकिंग, तो समझ लो कि यार अप्रैल में तो इसका बेड़ा गर्क होएगा। सही बात है, जो नेगेटिव इंडिकेटर्स आ रहे थे वो सही आ रहे थे कि यार इसके पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अब मज़े की बात बताऊं, मैंने पिछले दिनों देखा, मैंने कहा यार चार्ट आ रहा है 2027 तक। चलो कोई नहीं, 2027 के बाद तो आसानी है ना, लेकिन नहीं पता चली उसके बाद तो मज़ीद मुश्किल है। अब देखो 2027-28 के बाद एवरेज जो है हर महीने 140-50 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं। अब 140-50 का मतलब यह है कि डेली 4-4.5 मिलियन अनलॉक हो रहे हैं एवरेज। और मैं बात बताऊं पूरा दोस्तों, यहाँ पे पूरा हमारा अक्टूबर 2027 से लेकर तकरीबन यहाँ पे फरवरी मार्च 2028, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 6 महीने पाई के लिए समझ लो कि ऐसे गर्दन हाथ में आ जाएगी और पाई का सांस बंद हो जाएगा। सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं। इवन कि अब देखो अप्रैल में है 38 मिलियन का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, मई में 13 मिलियन का चाहिए, जून में 14 मिलियन का चाहिए, जुलाई में 17 का चाहिए। इसी तरह हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। मुझे तो इसमें कुछ अच्छा नहीं दिखा दे रहा। अगर पाई को टीम उठती है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देती है, ओपन मेन नेट पे चली जाती है, तो फिर बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर ये जिद पे रहते हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मेरा अपना ख्याल है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।